हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग ग्रीडी। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 2 जो कि लिया गया है डीएसपी सर की जो बुक आई है वॉल्यूम 2 वाली, उस बुक से ली गई है। जैसा कि आपको पता होगा ये 11th आवर की ये सीरीज चलने वाली, यानी कि आपको 11 वीडियो मिलने वाला है क्योंकि इसमें 11 सेट दिया गया है। तो फर्स्ट सेट का वीडियो आ चुका है, उसे देख ले। और अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आगे जो आने वाले वीडियो आएंगे यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 कह सकते हैं, सेट 1 सेट 2 3 आगे जो भी आएंगे उसको आप ज़रूर देखें ताकि आप अपनी तैयारी में एक धार दे सकें। क्योंकि एग्ज़ाम आपको पता ही होगा कि बहुत दिन के बाद हो रहा है, बहुत इंतजार कराया है। और अगर अभी आप तैयारी नहीं कर पाते हैं तो आप फिर पछताते रहेंगे। कब सीजीएल आएगा और कब एग्ज़ाम हो पाएगा ये किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, बहुत लोग ये वीडियो पर आते हैं देखने के लिए और छोड़ करके चले जाते हैं। तो मैं उससे ये कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, इससे आपका भी भला होगा और मेरा भला तो होगा ही, है ना। आप जितना वीडियो देखेंगे उतना मेरा भला होगा और आप जितना देखेंगे आपका उतना भी भला होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अपना कर पाएँ। वैसे सभी ये दुनिया का नियति है कि जितने लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं सब लोग निकाल थोड़ी ना पाते हैं। वैसे ही वीडियो में होता है, जितने लोग आते हैं सब लोग देखते नहीं हैं। ठीक है, तो जो भी आते हैं आप देखिए, आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आज के क्वेश्चन। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा गया है कि 4200 के गुणनखंडों की संख्या लिखिए। गुणनखंड आपको पता होगा, जैसे कि मान लीजिए 25 लिखा है ना, तो 25 को तोड़ते हैं अगर हम लोग तो क्या क्या आएगा, तो वह 1 5 और फिर 5, ये इसका गुणनखंड हो गया। ये इसका क्या हो गया, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ऐसा गुणनखंड मैंने किया है कि ये जो संख्या है इसको और तोड़ नहीं सकते, ये 5 को हम लोग तोड़ नहीं सकते है ना, ये अभाज्य संख्याएं आ गई है। अभाज्य संख्याओं को और हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जो भाज्य संख्या जैसे कि 4 होती है इसको हम लोग आगे तोड़ सकते हैं, इसका गुणनखंड हो सकता है। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, ठीक है, अभाज्य यहाँ पे नहीं लिखा है तो वही पूछा गया कितना अभाज्य होगा। तो 25 ये हमारा छोटा संख्या था इसलिए इसको हम लोग तोड़ दिए हम लोग और निकाल लिए। लेकिन ये लंबा संख्या है, इसका गुणनखंड निकालते निकालते आपको बहुत देर लग जाएगा, है ना। कितने गुणनखंड इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका गुणनखंड को हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे, है ना। इसका गुणनखंड 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 2 5 नहीं होगा, 1 5 सिर्फ होगा इसका गुणनखंड। ठीक है, चलिए हम लोग इस गुणनखंड को निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, कैसे फॉर्मूला होता है आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये जो मैंने समझाया नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या करिएगा, इसको आप लोग ये जो करते हैं ना ये कर लीजिए, तोड़ लीजिए। तो 2 से चला जाएगा ना, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और डबल 0। फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 25 10 और 0, इसमें हो जाएगा, है ना। गलत तो नहीं है, ठीक है। 1050 तो हो जाएगा 2100, ठीक है। फिर 2 से चला जाएगा तो 2 बचे 10, 2 दूनी 4 और, ठीक है, 2 बचे 10, 2 दूनी 4 और 2 बचे 10, ठीक है। 5 से चला जाएगा तो 5 एकम 5 और 5 5 है 25। अब ये कितना से जाएगा, 5 से जाएगा तो 5 दूनी 10, 5 और ये चला जाएगा और 3 सत्ती 21। ये कितना आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे 2 का पावर कितना आया, 1 2 3, 2 का पावर कितना आया, 3 आया। ठीक है, आगे लिखेंगे हम लोग 5 का पावर कितना आया, 2 आया, तो 5 का पावर ऐसे 2 लिख लेंगे। उसके आगे 3 का पावर 1 और 7 का पावर 1 आया है, तो 3 का पावर 1 और 7 का पावर 1 ऐसे लिखनी है। अब क्या करते हैं, इसको ना हम लोग ये जो पावर है ना सबको देखेंगे, ये 3 पावर है, 2 पावर है, 1 पावर है और यहाँ पर 1 पावर है। तो 3 को ना 1 बढ़ा देंगे, मतलब 3 + 1, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 1, यहाँ भी था 2 ना, उससे 1 बढ़ा दिए। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 था ना तो उसमें 1 बढ़ा देंगे। मतलब जितने भी सारे हमारे पास पावर है ना सब में 1 क्या करना है, बढ़ा देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 × 12 और 12 दूना 24, 24 दूना 48। क्या हमारा आ गया आंसर, 48। तो 48 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो संख्या है ना इसका 48 गुणनखंडों की संख्या होगी। इसका गुणनखंड कितना होगा, 48। आशा करता है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, है ना। टाइम दे करके मैंने इसको समझाया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है 13 का वह लघुत्तम ज्ञात करिए। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ये उटपटांग है ना, ध्यान दीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। 13 का वह लघुत्तम ज्ञात कीजिए जिसे 4 5 6 7 और 8 से भागा देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 बचे। मतलब बोल रहे हैं ना 13 को आप बढ़ा दो, गुना कर दो, 1 से 2 से 10 से जितना गुना करना है गुना करके एक ऐसा नंबर निकालो, है ना। एक ऐसा नंबर निकालो जिसको 4 से ना 5 से 6 से इस सबसे भागा देंगे ना तो क्या बचना चाहिए, मेरा 2 बचना चाहिए। तो जब आपको बोला जाता है कि 4 से 5 से 7 से भागा दीजिए तो क्या करते हैं, इसको हम लोग कंबाइंड नंबर निकाल लेते हैं ना, है ना, ताकि हम आंसर निकाल सकें। कंबाइंड नंबर कैसे निकालते हैं, सबका एलसीएम निकाल देते हैं। 4 यहाँ पर है,
5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 7 और यहाँ पर 8 है। ठीक है, ये 7 था। 2 दूना 4, 5 नहीं जाएगा। ठीक है, 2 तिया 6 और 7 नहीं जाएगा, 2 चौके 8। फिर इसको देंगे हम लोग 2 से, तो 2 1 2, 5 3 7 और 2 2 4। अब किसी से जाएगा, नहीं जाएगा, तो 2 दूना 4, 4 5 20 और 20 दूना क्या हो जाएगा 40 और यहाँ पर 21। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 840 आ गया। इसका जो लघुत्तम क्या हो गया 840। अगर मान लीजिए हम लोग जो नंबर निकालेंगे, ठीक है, हम लोग जो नंबर निकालेंगे, अगर मान लीजिए जो हम लोग नंबर निकालेंगे वह नंबर 13 का क्या होगा, गुणज होगा। 13 का क्या होगा, वह नंबर गुणज होगा, है ना। और जब उसको ये सबसे भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा, है ना। सीधा सीधी इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो 13 का जो गुणज है ना वही आंसर होगा। ठीक है, 13 का जो गुणज होगा वही आंसर होगा। लेकिन आप निकाल के देख लीजिएगा 13 से कौन कटता है। अगर एक संख्या कटेगा मतलब वही आंसर होगा। लेकिन कहीं कहीं पर अगर आपको ऑप्शन में 2 संख्या दे दिया कि 2 को कट जा रहा है उससे, तो आप कन्फ्यूज जाएंगे। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको सही तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वह जो संख्या जब ए सबसे भागा देंगे तो मतलब 840 से भागा देंगे, है ना। जब कंबाइनली रूप से सबसे देंगे भागा तो 840 से भागा देना पड़ेगा। तो वह संख्या क्या आएगा, 840 और मल्टीप्लाई के, है ना। मतलब इसको कुछ बढ़ाते जाएंगे आगे हम लोग, पता नहीं कितना बार आगे बढ़ेगा, और लास्ट में 2 से बढ़ा देंगे ताकि क्योंकि ये संख्या से हमारा वो कट जा रहा है, लेकिन 2 तो बचाना है ना, वही 2 यहाँ पे बचा लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 डाल के देखेंगे, कभी 2 डाल के, 3 डाल के, कितना बार में यहाँ पे कोई नंबर मैच हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 1 डालेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 842 आ जाएगा, है ना। 1 डालेंगे यहाँ पे तो 840 गुना 1 क्या हो जाएगा, 840 और 2 842। तो ये यहाँ पे है नहीं, ये नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 डालेंगे आप, 2 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 2 0 0, 2 4 दूनी 8 और 8 दूना 16, 1680 और 2 1682, ये भी यहाँ पे नहीं है। अगर 3 वहाँ पे डालते हैं हम लोग तो क्या आता है, 3 0 3 और 8 3 चौक 12 को 2 बक्यात में 1, 8 3 24 और 1 25, है ना। 25 और 2 जोड़ देंगे तो 25 22, हमारा क्या संख्या हो जाएगा, 25 22 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने बनाया। ठीक है, ऐसा वाला क्वेश्चन आता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका मान ज्ञात कीजिए, बहुत ईजी है ना। यहाँ 52/x का लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे 52/x, और यहाँ पे इसको बाहर निकालेंगे एक 6 9 को, तो कितना आएगा बाहर, 13 आएगा, है ना। और 289 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। इस 13 से काटेंगे ना तो 13 चक्के 52 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैचिया गुना, तो क्या हो जाएगा, 17 चक्के 68, इधर x एकम x, तो x बराबर कितना आ गया, 68 आ गया। ठीक है, आसानी से समझ में आया होगा, है ना। बेसिक तरीके से बना रहे तुरंत बन जा रहा है, और बेसिक तरीका ही आपको अपनाना है। ठीक है, देखिए इसका मान निकालना है। ठीक है, ये जब मान दिया गया तो देख रहे हैं यहाँ पे साइन का वैल्यू निकालना है और कॉस का वैल्यू निकालना है, सबको जोड़ देना है और नीचे माइनस कर देना है। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया है मेरे पास, कॉट, ये है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे 16 लिखा हुआ था ना। 16 को हम नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि 16 को यहाँ पे ले जाएंगे नीचे, 12/16। ठीक है, काट दीजिए, 4 तिया 12 और 4 चके 16। अब आपको पता है कॉट ये के बराबर क्या होता है, तो कॉट ये के बराबर होता है कॉस ये बट्टमा साइन ये होता है ना, है ना। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, साइन कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। इसके बराबर क्या, 3/4। यहाँ से हम लोग कॉस को मान सकते हैं 3 और साइन को मान सकते हैं 4। ऐसा मानना ना उचित नहीं होता है, ये मानना मैथ के नियम के अनुसार से सही नहीं है। लेकिन ऐसे मान करके अगर इसमें बैठा दिए आंसर आ गया तो उसको टिक मार के आ जाइएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसको मानना पड़ेगा कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, ऐसे मान करके, और वहाँ से हमको निकालना पड़ेगा वैल्यू। लेकिन हमारा काम अभी यहीं से चल जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए का वैल्यू कितना है, 3, तो ऊपर में दोनों को जोड़ना है, तो 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और नीचे में दोनों क्या करना, माइनस करना है। तो नीचे में जब माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है, साइन ए में कॉस ए, तो कितना आ जाएगा 1, तो 7/1 बराबर कितना, 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते और देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, थीटा का वैल्यू इसके बीच में है, थीटा का वैल्यू इसके बीच में है, तो इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको भी इग्नोर कर देते हैं, है ना। इसको इग्नोर करके हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे π/2 का मतलब आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, तो एक बार आपको बताए थे हम कि π/2 का मतलब क्या होता है, तो 180 होता है। 2 भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। मतलब π/2 का वैल्यू कितना होता है, 90 होता है।
याद रखिएगा पाई का मतलब क्या होता है 180 होता है ना। पाई का मतलब 22/7 भी होता है ना। लेकिन जब हम लोग कोण की बात करें, एंगल की बात करें, कोण की बात करें एंगल की, तो वहाँ पाई का वैल्यू कितना होता है 180 होता है। 180 होता है। अगर पाई डिग्री कहीं पे लिखा है, पाई रेडियन लिखा रहता है ना, पाई रेडियन में बोलते हैं, तो 180 डिग्री उसका बराबर में होता है। ठीक है। अब जो हमारा पिछला जो था सक्सेस प्लानर वाला प्रीवियस जो वॉल्यूम 1 आया था डीएसपी सर का, उसमें मैंने ये शायद आपको बताया हुआ था, या फिर उड़ान वाला सीट में आपको बताए होंगे। ठीक है, हम भूल रहे हैं भी, लेकिन आपको बताए हैं। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर में क्या है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, और ऊपर से हमारा ये रूट का साइन। इसको ना जब देख रहे हैं दोनों ऊपर नीचे सेम चीज़ है ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, है ना। रेशनलाइज मतलब ऊपर में क्या करते हैं 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो गया ये माइनस बी। तो आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी इंटू, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो वही यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे नीचे में, देखिए ऊपर में ये चीज़ सेम, ये चीज़ सेम, तो सेम से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाता है स्क्वायर, है ना। और नीचे में क्या हो जाएगा 1, ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी को मैंने यहाँ पे लगा दिया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो नीचे कट के क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका जब स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे में क्या आ जाएगा तो कॉस थीटा। ठीक है। अब इस कॉस थीटा को एक बार इससे भागा करिए, एक बार इससे भागा करिए। कैसे 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। थोड़ा राइटिंग खराब हो रहा है, ठीक है, जल्दी लिखते हैं ना, कोई बात नहीं है। कोस थीटा आपको बस समझ में आना चाहिए, मेरा आवाज़ को सुनिए समझ में आ जाएगा। तो 1 बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है तो टेन थीटा, है ना। टेन थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए मिल गया ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, है ना। देखिए यहाँ पे जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो ये पूरा क्या वर्ग है, ये क्या पूरा एक वर्ग है, और वर्ग में चारों कोना काट लिया गया। देखिए यहाँ पे यहाँ काट लिया, यहाँ पे काट लिया है। तो वर्ग का जो कोना होता है क्या होता है 90 डिग्री होता है। एक अब सर्कल पर ध्यान देंगे आप, एक सर्कल पे इसको ऐसे सब काट देंगे ना। देखिए ये वाला चीज़ कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, देखिए यहाँ पे जैसा बन रहा है। मतलब चार कोना अगर मिलाएंगे तो इसका चारों कोना अगर मिलाएंगे क्या बन जाएगा एक वृत्त बन जाएगा। मतलब ये क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा। और इस वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा तो 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा गया देखिए 3 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या करेंगे, ये जो हमारा पूरा जो दिया गया है आयत ही कहलाएंगे। जैसे 8 सेंटीमीटर है, इधर से 15 सेंटीमीटर है, तो उस आयत में अगर हम एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा आराम से निकल जाएगा, है ना। ये सब अगर निकाल दें यहाँ से तो क्या हो जाएगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 15 गुना 8, और माइनस करेंगे इस चारों वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 22/7 गुना पाई आर स्क्वायर होता है, तो 3 गुना 3, है ना। तीनों को मिला करके एक वृत्त बना दिया मैंने। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है 8 5 40 का 0 बकैत में 4, 8 का 8 4 12, 15 ठी 20 से आ गया। और यहाँ से 3 3 9, है ना, 3 3 9 हो जाएगा, और 9 दूना 18 का 8 बकैत में 1, 9 दूना 18 और 1 19/7। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 7 जिन्हें 7, 7 दूना 14 4 बकैत में 1, है ना, 12 7 84 होता है ना, आ गया आराम से 198/7। माइनस करेंगे तो 10 में 8 तो 2, और यहाँ पे 13, 13 में 9 तो 4 ही होता है ना, 13 में 9 तो 4, और यहाँ पे 7, और नीचे में क्या आ जाएगा 7, तो 742/7 कहीं पर है। अच्छा 642 आएगा, ठीक है, एक यहाँ पे पैचा देंगे ना तो 642 आएगा। देखिए यहाँ पर मिल रहा है 642/7, कहीं के कैलकुलेशन में होता है दिक्कत, है ना। चलिए 642/7 इसका आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन है कि एक हॉल का फर्श आयताकार है। मतलब कि एक हॉल है, जैसे कि मेरा फिगर यहाँ पे आयताकार दिख रहा होगा, ये मान लीजिए हॉल है, इसकी लंबाई कितनी है 30 है और चौड़ाई 24 है। इधर मान लीजिए 30 है मेरा जो चौड़ाई है, और इधर से 24 है। तो इसको ढकने के लिए 6
गुने 4 आकार का कितने कालीन, है ना, यानी कि कितनी बिछाने वाला जो होता है की आवश्यकता होगी। इसको आराम से बना सकते हैं। क्या करिए आप, पूरा जो हमारा आयत है उसका क्षेत्रफल लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा 30 गुने 24, ये पूरा आयत का क्षेत्रफल हो गया। और एक कालीन का क्षेत्रफल कितना है, तो 6 गुने 4, काटिए आराम से आ जाएगा 6 पचे 30, 4 छक 24, तो 6 पचे 30, 30 कालीन की आवश्यकता उसे होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना है ना, एक त्रिभुज का कोण का अनुपात दिया है ना, मान लीजिए ऐसे करके, ऐसे अनुपात, ये वाला 4 है, ये वाला कोण 5 है, ये वाला 6 है। तो क्या 4 5 4 9, 9 और 6 15, किसी कोण का तीनों कोण जोड़ेंगे तो 15 आएगा, नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको भी x और इसको भी x। मतलब ये वाला कोण 4x, ये कोण 5x, ये 6x, सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15x। और 15x किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। और यहाँ से x बराबर क्या आएगा, 15 कम 15, 15 छक्का 30, है ना, 15 कम 15, 3 15 छक्का 30। x का वैल्यू कितना आ गया 16। सबसे छोटा कौन होगा, यही वाला होगा 4 वाला, तो 16 छक्का 64, गलती आ गई क्या, 5 4 9, 9 6 15, है ना, 15, x बराबर 180 हो जाएगा। तो 15 एकम 15 और 15 3 18 होता है, तो 15 दूना 30, है ना, 12 आएगा, ठीक है, 15 छक्का 30 बोल रहे हैं हम। तो 12 चक 48 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, x को करेंगे तो 12 चक 48, ये वाला हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यदि ये का वैल्यू इतना है, ठीक है, और b का वैल्यू इतना है, तो हमें ये निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करके छोटा कर लेते हैं, है ना, ऊपर नीचे सेम चीज़ है ना, तो रेशनलाइज हो सकता है आराम से। तो क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो √3 + 1 है ऊपर में, और नीचे में क्या है, √3 - 1 है, ठीक है। तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई, √3 - 1 नहीं, √3 + 1 से करेंगे, यहाँ पे माइनस है ना, तो प्लस वाले से करते हैं हम लोग, √3 + 1। देखिए यहाँ पे ये प्लस बी और ये माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये हमारा ये है, इसको क्या माने, ये माने, है ना, हम ये बोलते हैं और ये बोलते हैं, दोनों सेम आ जाता है। तो ये स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या कहलाएगा, 1। तो 3 में 1 तक क्या कहलाएगा, 2, क्या हो जाएगा 2। और ऊपर में ये प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि √3 + 1 का होल स्क्वायर। इसे तोड़ेंगे ऊपर वाले को, तो ये स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा, प्लस 2 ये भी, तो 2√3, है ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1, और नीचे में आ जाएगा 2। देख रहे हैं यहाँ पे 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि 4 + 2√3, और यहाँ पे 2 काटेंगे, इसको क्या आ जाएगा, 2 + √3 आएगा। किसका वैल्यू, ये का वैल्यू। इसी तरह देख रहे हैं आप, इसका जस्ट इसका उल्टा है ना, जस्ट इसका क्या है, उल्टा है बी, है ना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस है। तो बी का वैल्यू क्या आएगा पता है, 2 - √3 आएगा। आप करके देख लीजिएगा आराम से, क्या आ जाएगा, 2 - √3 आ जाएगा। अच्छा 1 मिनट, a² - 2ab है ना, तो यहाँ पे √3 लगेगा ना, ठीक है, चलिए इतना ही आएगा, ठीक है, आप करके देखिएगा, ठीक है। ये माइनस में आता है 2ab, तो माइनस यहाँ पे पड़ेगा 2ab का। अब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, है ना, और फिर इसका स्क्वायर करते हैं और 4 देते हैं माइनस कर। तो 2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - √3 का होल स्क्वायर -4। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे 2ab कट जाएगा, तो हो जाएगा 4a² + b², नहीं 4 नहीं 2 होता है, ठीक है, कितना होता है 2a² + b² हो जाता है। तो यहाँ पे इसको भी ये मान लीजिएगा, इसको b मान लीजिए, इसको ये मान लीजिए, और b ऊपर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ऊपर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 × a² मतलब 4, और b² - 3, और माइनस क्या करना है हमें, 4 करना है माइनस इसमें से। तो 4 3 7 दूने 14, 14 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 10 यहाँ पे है क्या, ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा, आसानी से बन गया, ठीक है, थोड़ा सा था लेंदी, है ना, सॉल्व करने में। 5 आदमी 12 दिनों में एक दीवार का निर्माण करता है। एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिए, M1D1, ठीक है, और यहाँ पे वर्क W1 बराबर होता है M2D2/W2। अगर टाइम आपके पास आ रहा है ना, तो टाइम 1 यहाँ पे कर सकते हैं,
यहाँ पे T1, जो जो भी दिया रहेगा ना, मतलब ऊपर में सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए जो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, और नीचे में सिर्फ वर्क को रखिएगा कितना काम किया, सो जो भी दिया रहेगा ऊपर में सबको मल्टीप्लाई करिए। क्या दिया, 5 आदमी 12 दिन में काम कर रहा है, मतलब 5 आदमी 12 दिन में काम कर रहा है, कितना काम, एक दीवार का निर्माण कर सकता है, एक दीवार का मतलब एक काम। ठीक है, आगे बोला गया 10 दिनों में वास्तविक दीवार से 50% अधिक दीवार बनाने के लिए आवश्यक पुरुषों की संख्या कितनी होगी। तो मान लीजिए आवश्यक पुरुषों की संख्या x होगी और कै दिन में बनाना है, 10 दिन में बनाना है ना। कर लिए M1D1, M का मतलब कितना आदमी, कितना मैन, है ना, कर लिए। और नीचे में कितना वर्क करना है इसको, तो एक करना ही है, और एक से 50% अधिक मतलब आधा और काम करना है ना, आधा और काम करना है। तो इसको जोड़ेंगे 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 3, 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, है ना। और नीचे में ये 3 रह जाएगा और ऊपर का में 2 चला जाएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हमारे पास आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो कितना आ जाएगा 3 × 5 × 12 बराबर x × 10, यही हो जाएगा। यहाँ काटिए, 5 दूना 10 और 2 छके 12, 6 तिया 18, x बराबर 18 आ गया। ठीक है, कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ क्या, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 5 × 12 बटे में 1, और यहाँ पे ये 2 नहीं लिखे थे, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2। तो इसको 2 से काटेंगे, 6 यहाँ पर आया था ना, फिर से सॉल्व कर देते, गंदा हो गया पूरा। आ जाएगा 5 × 12, ठीक है, 5 × 12 × 3 बराबर x × 10 × 2। ठीक है, यहाँ से काटिए, 5 दूनी 10 और 2 दूनी क्या हो गया, ये 4 हो गया। तो 4 तिया 12, यहाँ से x का निकल के आ जाएगा वैल्यू 3 तिया 9। ठीक है, 9 हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा आराम से ही लिखते हैं ना, राइटिंग अच्छा बनता है, कोई बात नहीं। राम और श्याम एक कार्य को अलग अलग 12 दिन में, और यहाँ पे लिखा गया है कितना, 101 नंबर क्वेश्चन, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। राम और 12 और 15 दिन में करते हैं। ठीक है, तो राम कितने दिन में करता है, एक काम को 12 दिन में करता है, और श्याम उसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। ठीक है, दोनों मिलकर कार्य करना शुरू कर देते हैं, दोनों मिलकर काम करना शुरू कर दिया। श्याम 5 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है, इस श्याम जो है 5 दिन के बाद काम छोड़ देता है, मतलब दोनों साथ में मिलकर 5 दिन काम करता है। राम शेष कार्य को, जो कार्य बच गया उसको राम अकेले कै दिन में करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले टोटल काम निकाल लेते हैं हम लोग कि उसके पास काम कितना है। टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो यहाँ दिन दिया रहता है ना, उसका एलसीएम निकाल देते हैं। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, लाइट कट गई है, मैं कैमरा को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए कैमरा ऑफ है ना। 12 बचे 60 आ गया। अब ये देखिए, ये किस इसका समय है कि इतना दिन में 12 दिन में 60 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है, 12 बचे 60, है कि नहीं। ये 15 दिन में 60 काम करता है, मतलब एक दिन में 15 चके 60। ये निकल गया इसका एफिशिएंसी, इसका पावर निकल गया कि एक दिन में कितना काम करने का शक्ति है आर को और एस को। ठीक है, तो क्या बोला, दोनों मिलकर के 5 दिन काम करता है। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5 4 9, है ना, एक दिन में काम करेगा। और काम कितना दिन किया, 5 दिन, तो 9 बचे 45, 45 दिन क्या हुआ, इन्होंने काम किया, मतलब 45 काम कर लिया। 9 इसका पावर था एक दिन का, और 5 दिन काम किया, 45 काम खत्म हो गया। मतलब 60 काम था, 60 में से 45 खत्म हो गया, तो 15 काम बच गया। अब देखिए क्या किया, श्याम गया भाग, है ना। अब किसको काम करना है, राम को काम करना है। तो राम एक दिन में 5 काम कर पाता है ना, तो इसको काम करना है कितना, 15। तो 5 तिया 15, 3 दिन में ये जो बाकी काम है इसको कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, 101 का हो गया। आगे देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी मुंबई के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से निकलती है। मान लीजिए ऐसे रेल का पटरी है, यहाँ पे आपका बेंगलोर है और यहाँ पे मुंबई है। यहाँ से एक ट्रेन निकलती है 80 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, 1 घंटे के बाद, जब 1 घंटा बीत जाता है, मतलब ये ट्रेन आगे चला गया होगा, कितना आगे चला गया होगा, ये 80 किलोमीटर, 80 की घंटा के स्पीड से चल रहा है, तो 1 घंटा में 80 किलोमीटर आगे भाग गया होगा। 1 घंटे के बाद एक और गाड़ी रेलगाड़ी बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा से निकलती है। एक और गाड़ी यहीं से बेंगलोर से 100 किलोमीटर प्रति घंटा से के स्पीड से निकलती है यहाँ से मुंबई जाने के लिए।
दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को कितने घंटे मिले। देखिए अधिक स्पीड से गया ना, तो जाते 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 बीच में कहीं ना कहीं दोनों मिल जाएगा। तो कहाँ पर मिलेगा ये निकालना है। तो कहाँ मिलेगा, जब दोनों समान दूरी तय कर लेगा। जब दोनों समान दूरी तय करेगा तो क्या होगा, दोनों मिल जाएगा, है ना। दोनों समान दूरी कब तक तय करेगा, जब दोनों का समय बराबर हो जाए। ये यहाँ से यहाँ तक चला गया ना, यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो इसका 1 घंटा छोड़ करके बाकी जो समय यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा, दोनों को क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा। तो दोनों को समय जो है ना उसको मान लेते हैं टी। तो ये टी मतलब घंटे में कितना दूर जाएगा, ये 100 गुना टी चला जाएगा। उसी तरह से ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो टी समय में ये 80 टी चला जाएगा। लेकिन ये पहले इतना दूर चल चुका था, है ना, चल चुका था 1 घंटा। तो 1 घंटा में कितना दूर गया होगा, ये 80 किलोमीटर गया होगा। तो 80 यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। 80 गुना 1 भी कर सकते हैं, लेकिन जानते हैं कि 1 घंटा में 80 किलोमीटर जाएगा। अब कोई बात नहीं, ये 100 टी में से 80 टी घसा लीजिए, कितना बचेगा, तो 20 टी बचेगा। 20 टी बराबर 80, और यहाँ से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 20 चक्के 80, यानी कि टी बराबर आ गया 4। मतलब कि 4 घंटा हमें लग जाएगा, मतलब कि दोनों ट्रेन को आपस में मिलने में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। पहले दिन 84,500 लोगों ने एक व्यापार मेले का दौरा किया। कोई मेला था, है ना, बिजनेस मेला। पहला दिन इतना लोग गया, और चौथे दिन संख्या घट करके इतना होगी। चौथे दिन में ना इतने ही लोग गया। चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग कम हो गए, मतलब पहले दिन की तुलना में चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग कम हो गए। तो क्या करते, पहले निकालते हैं कि कितना लोग कम हुआ। तो पहला दिन था 84,500, और लास्ट में घट के हो गया 16900, इतना हो गया 16,900। माइनस करते कितना कम हुआ, 0, 15, 15 में 9 था, 15 में 9 तो 6, और यहाँ पे 13, 13 में 6 तो 7, और यहाँ पे हो गया हमारा 7 में 1 तो 6, 676, मतलब 67,600 आदमी कम हो गया, है ना। तो 67,600 आदमी कम हो गया, कितना में से, तो 84,500 लोगों में से। अब यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। ये यहाँ से ये कट गया, ठीक है, या फिर इसको काटिए, ये 0 को रहने दीजिए, यहाँ पे 0 है, ठीक है, ये कटा नहीं है क्योंकि काटने में आसानी करेगा। अब इसको काट के देखते हैं, 5 से ही काटते हैं आराम से। 5 से कम 5, 5 छक्के 30, और 5 छक्के 30, और 5 9 में 45, ठीक है। और यहाँ काटेंगे तो 5 से कम 5, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5 9 10, 0, ठीक है, इतना आ जाएगा, है ना। देखिए 13 से कट जाएगा, 13 कम 13 बार में करता है ना, 1 6 9, 13 बार में। यहाँ पे 13 कम 13, और 13 चक्के 52, 00, ठीक है। और 13 8 74 से 800, 800 नहीं आएगा, 80 आएगा ना। यहाँ पे हम 1 0 बढ़ा दिए, ऐसा लगता है गलती से, कोई बात नहीं। तो 80% जो है ना, ये लोग कम हो गई, 80% लोग कम हो गए, ठीक है। लाइट आ चुकी है, एंड कैमरा इज ऑन। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 104 नंबर क्वेश्चन। वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया था, है ना। एक वस्तु था, उसको 12% के लाभ पर बेचा गया। मान लीजिए 12%, है ना, यानी कि 112% में बेचा गया होगा। 112% बराबर x मान लीजिए, है ना। जो बेचा गया मूल्य, उसको x माने, तो 12% में बेचा गया, मतलब लाभ पर, मतलब कि 100% लेगा ना, 100% मूल और 12% जो फायदा कमाया। तो 112% बराबर क्या हो गया, x। अगर इसे 33 रुपये अधिक में बेचता, मतलब कि x प्लस 33 में बेचता ना, 33 x में पहले बेचा था, अगर x प्लस 33 में बेचता ना, तो लाभ कितना होता, 14%, मतलब कि ये कितना हमारा 114% है। तो बोला वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कितना होगा, 100% होगा। यहाँ से हम लोग 100% निकालने का कोशिश करेंगे। दोनों तरफ क्या करिए, माइनस कर दीजिए। तो इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से एक्स मैक्स कट जाएगा, क्या बचेगा सर, 33 बच जाएगा, है ना। इधर 112 में 114 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2% बचेगा। 2% बराबर कितना हो गया, 33। तो इसको 100% करना है तो 50 से गुना करेंगे दोनों तरफ, इधर से 50 से भी 0, 5 तिया 15 के 5, बाकी अपना हाथ में 1, 5 तिया 15 16, 1650 रुपये उसका क्या था, क्रय मूल्य था, है ना। आगे बढ़ते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसको सीधा बना सकते हैं हम लोग कि 12 से मतलब 14 किया, 33 का लाभ हुआ, तो 2% बराबर 33, ऐसे लोग निकाल लेते हैं। लेकिन हम आपको समझा के दिखा दी यहाँ पे कैसे एक्स एक्स कट गया, सो है ना, कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है, अच्छा होगा। अब हमेशा ट्रिके पे खेलिएगा तो जाके एग्जाम में भूल जाइएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम जैसे बताते वैसे याद कर लीजिए। ट्रिक है तो याद है, नहीं ट्रिक है तो ऐसा से बनिए जाएगा, कभी मैथ छूटेगा नहीं आपका। एक राशि 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर
2 वर्ष में इतना रुपये हो जाती है, वह राशि ज्ञात करिए। मान ले वह राशि x था और 5% प्रति वर्ष लगा और 2 वर्ष यानी कि कितना लगा होगा 10%। 1 साल में 5 तो 2 साल में 10%, मतलब 100% तो राशि रहेगा ही, है ना, और 10% और बढ़ गया मतलब 110% बढ़ के हो गया। तो कितना हो गया ये 26,400, है ना। अगर सिर्फ ब्याज बोलता ना, सिर्फ ब्याज बोलता कि इतना ब्याज आया तो 10% लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा मूल भी शामिल है ना, मूलधन भी शामिल है। तो मूलधन कितना 100% था, तो 100 को शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे काट देंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10/11, यहाँ से खलास हो गया। काटिए, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 24,000 कहीं है 24,000, यहाँ पे 24,000 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं 16 का 8,000 रुपये की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो कितना बढ़ रहा है हमारा पैसा 5%, मतलब ये पैसा हमारा 100 था, अब बढ़ के कितना हो जा रहा है 105%। इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं 105/100, मतलब पहले 100 था हमारा, बढ़ के 105 हो गया। इसको काट लेते हैं, आसानी होगा। 5 दूनी 10, 5 से कम 5 और 5 से 20 है 100, मतलब 20% था, कितना बढ़ के हो गया 21% हो गया। इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 20 रुपये था 21, ये पहला साल का। दूसरा साल 20 रुपये था 21 हो गया। अगर तीसरा साल होता तो फिर 20 21 लिखते, लेकिन 2 ही साल है। अब क्या करते, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 दूनी 400, 400 बराबर कितना हो गया 21 21 से कितना होता है 441 होता है। मतलब 400 रुपये था हमारा, बढ़ के कितना हो गया 2 साल में 5% पर 441 हो गया। ये 400 के बराबर कौन होगा, तो हमारा मूल होगा। मूल कितना है 8,000, 8,000 के बराबर कितना आ जाएगा हमारा 400। अब निकालना क्या हमें चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज कितना बढ़ गया 41 रुपया बढ़ गया है ना, 41 रुपया, तो है ना 41 ना बढ़ा है, 400 441 41 रुपये बढ़ा है। तो 400 के बराबर 800। ठीक है, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, तो 800/400, यहाँ काटेंगे कितना आ जाएगा 2। जब 1 के बराबर 2 तो 41 के बराबर कितना, 41 के बराबर हो जाएगा 41 गुने 2 बराबर मतलब 82, यही ना होगा। तो 82 820 रुपया। ठीक है, एक जीरो यहाँ पे कट गया होगा, बार बार मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पे 8,000 था तो यहाँ पे 20 आएगा, तो 820 आता है आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, 820 रुपये आराम से आप निकाल सकते हैं ऐसे करके बिना फॉर्मूला लगाए हुए। आगे देखते हैं 10 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 42 थी, मतलब कि अभी से 10 साल पहले एक जो पति और पत्नी है ना, दोनों, एक का 42 इसका भी 42 उम्र था। औसत उम्र तो बराबर ही मानेंगे, है ना, ऐसा नहीं बोलेगा कि दोनों की उम्र बराबर क्यों है। ठीक है, अब क्या बोला, अब मतलब 10 साल के बाद पति और उसके पुत्र वाले परिवार की औसत आयु कितनी 39 है, मतलब कि पत्नी का भी 39 है, पति का भी 39 है और बच्चे का भी 39 है। ठीक है, तो बोल रहे पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, इसके जो पुत्र है ना उसकी वर्तमान आयु क्या है। चलिए तो क्या करते हैं, अभी मान लीजिए 42 है, इसका 42, 10 साल के बाद कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 52, है ना, इसका हो जाएगा 52, हो जाएगा कि नहीं। तो अभी वर्तमान में ये पति और पत्नी की उम्र कितनी होनी चाहिए थी, तो 104, है ना, और वर्तमान में सभी का उम्र कितना है, तो 39 गुना 3 कर लेंगे ना, 39 में 3 लोग हैं, 9 3 27 के साथ 2 3 3 9 2 11, अभी 117 उम्र सबका है। और पति और पत्नी यानी माता और पिता की उम्र कितनी 104 है, 104 इसमें माइनस कर लीजिए तो कितना बचेगा 13 बचेगा, है ना 13। तो बच्चे का उम्र कितना है 13 वर्ष है, बच्चे का उम्र कितना है 13 वर्ष है। आगे बढ़ते और देखते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि मध्यम विषम वितरण में बहुलक और माध्य के मान, है ना, बहुलक और माध्य का मान दिया गया तो माध्यक का मान आपको निकालना है। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, कैसा याद रखिएगा, लिखिएगा 3, फिर लिखिएगा 2 और फिर लिखिएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे दे दीजिएगा इक्वल टू, है ना, और 3 की जगह में क्या लिखिएगा माध्यक, और यहाँ पे क्या लिखिएगा माध्य, और यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ दीजिएगा प्लस, और यहाँ पे लिखिएगा बहुलक। ठीक है, 3 माध्य बराबर 2 माध्य, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस 1 बहुलक, ऐसे फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 3 और माध्य को लिख लेते हैं हम लोग m बराबर 2 माध्य, तो माध्य कितना है, तो माध्य वाला है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 3 दूना 6, 68.4 प्लस बहुलक कितना है, तो 31.5, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9, 8 1 9 और 6 3 9, 99.9। और इसको जब 3 से भागा करेंगे तभी ना माध्यक निकलेगा,
तो 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 33.3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ये आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको ये हमारा फॉर्मूला याद है तो 3 माध्य बराबर 2 माध्य, 3 माध्यक बराबर है ना, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक है ना। माध्य माध्यक बहुलक पढ़ते हैं 10th क्लास में, माध्य माध्यक बहुलक है ना, तो उल्टा हो जा रहा है ना। तो माध्यक माध्य बहुलक, माध्यक माध्य बहुलक, पहले का वाला लेंगे, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, का वाला माध्यक बराबर माध्य और बहुलक, माध्य और बहुलक ये दोनों साथ में आएगा, दोस्ती दोनों है, दोनों के बीच में बराबर आता है। ऐसे करके फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा ना, तो कन्फ्यूजन होने लगता है दिमाग में। ऐसे करके कुछ कुछ ध्यान में रखिएगा तो बस नहीं भूलिएगा। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, खत्म होने वाला क्वेश्चन है। एक बॉक्स में 2 काली, 6 हरी और 4 पीली गेंद है। बक्से में यदि 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से उठाया जाता है, अगर 2 गेंद को बाहर निकालनी है आप खींच करके, तो दोनों का क्या प्रायिकता है कि दोनों हरा आएगा। क्या प्रायिकता है कि दोनों क्या आएगा, हरा आएगा, है ना। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, तो संभावित मान होता है ना, संभावित मान या बोलते फेवरेबल कंडीशन बराबर टोटल कंडीशन, है ना, ऐसे लिखते हैं। तो क्या फॉर्मूला याद रखेंगे, है ना, भूल गए हम भी, लेकिन जानते हैं कि नीचे टोटल रखते हैं, ऊपर में संभावित मान रखते हैं। तो यहाँ पे संभावित मान हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग निकाल लेंगे संभावित मान। संभावित मान क्या होगा, देख रहे हैं यहाँ पे 2 गेंद को निकालना है ना, और दोनों को क्या करना है, हरा रखना है। तो हरा गेंद यहाँ पे कितना, 6 है, मतलब 6 गेंद में से 2 गेंद निकालना है। अगर 6 गेंद में से 2 गेंद निकालेंगे तभी ना दोनों हरा आएगा। हाँ, अगर मेरे पास टोटल गेंद कितना है, 6 2 8, 8 4 12 गेंद है मेरा टोटल, तो 12 में से 2 निकालेंगे तो क्या पक्का पक्की आपका दोनों हरा आएगा, नहीं ना आएगा। तो हमको पहले फेवरेबल कंडीशन देखना है ना, तो फेवरेबल कंडीशन ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना आपको सिखाए थे, इसका फॉर्मूला भी पिछले वीडियो में दिखाए थे, फॉर्मूला फिर नहीं दिखाएंगे, ठीक है, आपको सिर्फ तरीका बताएंगे। इसको सॉल्व कैसे करते पता है, नीचे में क्या लिखा है, 2 लिखा है ना, तो ऊपर लिखेंगे 6 गुने 5, अगर रहता ना 3 यहाँ पे तो लिखते 6 गुने 5 गुने 4 लिखते, अगर यहाँ पे रहता ना 5 तो लिखते हैं 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 दोनों 1 लिखते हैं। मतलब नीचे में जितना संख्या रहेगा उतना बार इसको घटते क्रम में लिखना है, ये समझ में आ गया। और नीचे में क्या करना है, 2 है ना, तो 2 से अगर रहता है यहाँ 2 गुने 1 लिखेंगे, अगर रहता है 5 तो 5 4 3 2 1 लिखते हैं। यहाँ पे 2 है तो 2 के बाद सिर्फ 1 आएगा, 0 नहीं लिखना है, नहीं तो सब 0 कर देगा वो। अब 2 तिया 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, यानी हमारा फेवरेबल जो कंडीशन है, संभावित मान है कितना है, 15 है। और हमारा टोटल मान क्या होगा, है ना, तो क्या करना है हमें, कितना टोटल हमारा 12 गेंद यहाँ पे है, और 12 में से क्या करना, 2 निकाल लेना है ना, 2 ही निकाल लेंगे ना। सॉल्व करिए, कैसे लिखेंगे इसको, 12 गुने 11 लिखेंगे, क्योंकि नीचे में 2 है तो 2 ही पद लिखेंगे हम लोग, और नीचे में क्या लिखेंगे, 2 × 1 लिखेंगे। काटेंगे 6 से तो क्या आ जाएगा 66, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फेवरेबल कितना था 15 था, और टोटल कितना 66 है। काट जाएगा, क्या कटेगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 22, ये हमारा आंसर होगा। कहीं पे है क्या, 5/22 है ना। ऐसा वाला ये वाला क्वेश्चन आपको पिछला बार में समझाए थे बहुत, और पता नहीं ये सेट में दिया गया है और 2 सेट में आपको मिल चुका है, तो मे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए इसमें ध्यान दे दिए हम लोग, ठीक है। सॉरी है ना, आज मूली खा लिए थे, डकार आ रहा है बार बार, क्या कहा जाए। ठीक है, आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है ना, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। क्या इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति जो 23 लाख रुपया जमा करता है बैंक में, या तो ये बैंक में या तो ये बैंक में, ठीक है। तो जो तीसरा साल है ना, तीसरा साल में पूछा गया ना, है ना, कहीं पे तीसरा लिखा हुआ है, तीसरे साल में, है ना। तो तीसरे साल में जो है ना, तीसरे साल में दोनों में पैसा रखेगा ना 10 लाख रुपया, तो कितना डिफरेंस आएगा ब्याज में, ये निकालना है। तो यहाँ पे एक में मिल रहा है 8.5% और एक में मिल रहा है 10%, तो कितना डिफरेंस आएगा, 10 - 8.5 बराबर 1.5%। तो 23 लाख का ना, 23 लाख कैसे लिखेंगे, तो 5 को 0, 2 3 4 5 लाख में 5 0 याद कर लीजिएगा, है ना, और 1.5% बाई 100 ऐसे लिखेंगे परसेंट को। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक और 0 पड़ जाएगा, चलिए पॉइंट हट गया, अब यहाँ 15 हो गया, ऊपर का 3 0 कट गया है। इसको 15 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे, 15 0 0 15 0 15 3 45 के 5 बचा 4 15 2 30 और 4 34, तो इतना आ जाएगा 34,500, इसका आंसर आ जाएगा 34,500, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर लिखा हुआ था, लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा ही किया गया था, क्वेश्चन में कभी कभी मिस प्रिंटिंग होता है, ठीक है। तो ऐसा करता है आपको ये
वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। और एक नोटिस आपको बता देते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पे फ्री क्लास चल रहा है, मैथ का देख रहे होंगे सेट चल रहा है फ्री में। इसी तरह से रीजनिंग का सेट जो भी है सीजीएल के लिए फ्री में चल रहा है और भी एग्जाम में भी काम दे देगा। उसके बाद झारखंड जीके का एक सर नए आए हैं, वो शुरू किए हैं, वो भी चल रहा है। और मैं कंप्यूटर का, है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है, कंप्यूटर का अपना नोट्स है जो मैं पेड क्लास में पढ़ाता हूँ, उसके नोट्स से मैं पूरे कंप्यूटर को करवाने वाला हूँ। जब तक आपका सीजीएल एग्जाम होगा ना उसके पहले मैं ख़त्म करवा दूंगा, ताकि आप रिवीजन कर लें और कोई भी टाइम बकवास नहीं हो रहा है। आराम से अच्छा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं और आपको समझाते हैं। देखिएगा आपका मन खुश हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। अब जिसका मतलब कंप्यूटर हार्ड है ना, कंप्यूटर ये जिसको भारी लगता है उसको कंप्यूटर आसान लगने लगेगा। एक वीडियो आ चुका है, अभी और वीडियो डालेंगे बैक टू बैक, अगर आप हेल्प करेंगे, मतलब सपोर्ट करेंगे तभी। और सपोर्ट कैसे होता है, यहाँ तक वीडियो आपको देखना है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए होंगे तो आप मेरा हेल्प किए हैं और अपना भी हेल्प किए हैं, ठीक है। इतना सारा क्लासेस भी चल रहा है, तो यूट्यूब पे जाइए और मतलब चैनल पे जाइए और सभी क्लास को देखिए। और हाँ, मतलब कि आपका ना पक्का कीजिए सिलेक्शन। हाँ, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।